हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। और आप पीछे जैसे कि देख ही रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रैंक में आपके पे स्केल, आपके अलाउंसेस और पर्क्स आपके क्या रहते हैं, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी जानेंगे और देखेंगे। ये सारे के सारे आपके जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर आप देखेंगे, जो पहली रैंक से लेकर के आपकी आखिरी रैंक तक जो आपकी सैलरी क्या रहती है, आपको कौन कौन से अलाउंसेस इंडियन एयरफोर्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो भी बेनिफिट्स एयरफोर्स की ओर से आपको मिलते हैं वो सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम देखने वाले हैं सैलरी एंड अलाउंसेस इंडियन फोर्स में आपको क्या मिलता है रैंक वाइज, इसको कंप्लीट डिटेल में जानेंगे संपूर्ण इस शुरू करते हैं सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का पे स्केल अलाउंसेस 2024 के अकॉर्डिंग। जैसे आपको पता है 7th पे जो कमीशन है वो लागू हो चुका है, तो उससे सैलरी पे अंतर पड़ा है। सैलरी स्ट्रक्चर अगर आप इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स में आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ना, और आपकी रैंक, इन दोनों चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, और आपकी ब्रांच, इन तीन चीज़ों पे आपका जो आपका पे स्केल है डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या है, आपकी ब्रांच कौन सी, और आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर आपका 5 से 9 साल के आपका एक्सपीरियंस है, विद इन एक्सपीरियंस रेंज रिसीव्स एन एनुअल बेस सैलरी। तो आपका जनरली अगर हम बात करें तो ये आपका एनुअल बेस सैलरी आपका रहता है देखने को, अगर आपके पास में 5 से 9 साल का भी एक्सपीरियंस अगर आपको है। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर की बात करें तो 10 से अगर आपको 19 साल की ईयर ऑफ सर्विसेज है तो आपको जो एनुअल जो आपका जो बेस सैलरी है वो आपको देखने को मिलता है। इंडियन एयरफोर्स अगर बात करें 20 से लेकर के 20 से ज़्यादा का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपका एनुअल जो आपका बेस पे स्केल है वो आपका रहता है देखने को, आप 8 लाख आपका 95,050 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपका देखने को मिलता है। रैंक वाइज भी इसको डिस्कस करेंगे, ये एक ओवरव्यू था। अगर आप बात करें ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी की अगर आप बात करोगे तो आपके पास मंथली ग्रॉस जो आपका जो पेमेंट रहता है, जो सैलरी है वो बेसिक जो होता है वो लगभग आपका रहता है 54,860। अगर टेक्निकल ब्रांच की अगर आप बात करें तो टेक्निकल ब्रांच में आपका जनरली रहता है 57,360, है ना। अगेन बता रहे थे कि ब्रांच के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है, रैंक के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ वेरी करती है। जैसे आप ग्राउंड ड्यूटी से और टेक्निकल में देख रहे हैं तो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। फ्लाइंग ब्रांच की अगर आप बात करोगे तो फ्लाइंग ब्रांच में जनरली देखने को हमें मिलता है जो आप देख रहे हैं 66,110 रुपीज़ फ्लाइंग ब्रांच में। ठीक है, आगे बात करें, अगर रैंक वाइज बात करें तो रैंक में आप देख रहे हैं फ्लाइंग ऑफिसर को 10 लेवल के अकॉर्डिंग आपका रहता है 56,100 से लेकर के 1,77,500 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलता है। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट की अगर आप बात करोगे तो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट को आपको 10B लेवल के अकॉर्डिंग 61,300 से लेकर के 1,93,900 के करीब आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर आप स्क्वाड्रन लीडर की बात करोगे तो स्क्वाड्रन लीडर आपका 69,400 से लेकर के 2,07,200 के करीब रहता है। विंग कमांडर की बात करें तो विंग कमांडर आपका 12A से लेकर के 1,20,000 यानी 12A लेवल के अकॉर्डिंग 1,21,200 से लेकर के 2,12,400 के करीब आपका रहता है। अगर आप ग्रुप कैप्टन रैंक की बात करोगे तो ग्रुप कैप्टन रैंक में आपका 13 लेवल के अकॉर्डिंग 1,30,600 से लेकर के 2,15,900 के करीब आपको देखने को मिलता है। एयर कोमोडोर रैंक की बात करोगे तो एयर कोमोडोर रैंक में 1,39,600 से लेकर के 2,17,600 के करीब आपको देखने को मिलता है। आप एयर वाइस मार्शल रैंक की बात करोगे तो ये 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 तक देखने को मिलता है। एयर वाइस मार्शल या फिर की बात करोगे तो 1,82,200 से लेकर 2,24,100 के करीब आपका रहता है। ठीक है, और ये आपके कुछ अलग और ये अगर आगे आप एक्स्ट्रा रैंकों में जाते हैं तो इस प्रकार से आपको देखने को 2,05,400, 2,25,000, 2,25,000 के करीब आपको सैलरी देखने को मिलती है। तो ये हमने रैंक वाइज सैलरी को डिस्कस किया। नेक्स्ट और जानते हैं मिलने वाले अलाउंसेंस के बारे में और क्या क्या बेनिफिट्स एयरफोर्स की ओर से एयरफोर्स ऑफिसर्स को दिया जाते हैं। जैसे सबसे पहला है इसमें मिलिट्री सर्विस पे जो MSP है जो आपको दिया जाता है, जिसमें आपका डियरेंस अलाउंसेस होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस होता है ना, ये आपके लिए इंक्लूडेड रहते हैं। ग्रेड पे की बात करेंगे GP, ये आपको मिलता है ग्रेड पे न्यूली कमीशनड ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए, जो लगभग रहता है 5,400 पर मंथ के करीब। नेक्स्ट आपका किट मेंटेनेंस अलाउंस होता है, ये फ्लाइंग ऑफिसर्स जो कि दिया जाता है इनको मंथली किट मेंटेनेंस अलाउंस जो कि रहता है आपका 500 के करीब। ठीक है, डियरेंस अलाउंसेस आप देख रहे हैं जो कि रहता है DA आपका जनरली प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये वेरी आपका रहता है गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम
एंड DA आपका जो कंपोनेंट है ये आपका सैलरी इंक्रीज जो प्रोपोर्शनली विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आपको दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर डियरेंस के अलाउंसेस की, तो भाई हमारे पास में जैसे कि हम पीछे देख ही चुके हैं इसको। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करोगे तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको देखने को मिलता है, ये लगभग रहता है आपका 3200 प्लस एप्लीकेबल रहता है आपका DA के अकॉर्डिंग भी। हाउस रेंट अलाउंस की अगर आप बात करोगे तो हाउस रेंट जो अलाउंसेस है वो भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके पास में मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें आपका हायर परसेंटेज ऑफ HRA ये आपको दिया जाता है। फ्लाइंग अलाउंसेस की बात करोगे तो फ्लाइंग अलाउंसेस आपके रहते हैं न्यूली कंडक्टेड एयर ऑफिसर्स के लिए, जो कि फ्लाइंग अलाउंसेस ऑफ दी जिनका रहता है लगभग 11,200 पर मंथ के करीब जो इनको दिया जाता है। टेक्निकल अलाउंसेस की अगर आप बात करोगे तो टेक्निकल अलाउंसेस में आपका रहता है लगभग 2,500 रुपीज़ पर मंथ के करीब जो आपको टेक्निकल अलाउंस में देखने को मिलता है। और 2 कोर्सेज ऑफ द टेक्निकल अलाउंसेस में अगर बात करो 3,750 रुपीज़ पर मंथ के करीब आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ अलाउंसेस हैं और आगे डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास में तो पे स्केल देखोगे अगर न्यूली कंडक्टेड एयर ऑफिसर्स की, फ्लाइंग ऑफिसर्स की, तो ये रैंक के वाइज आपका जनरली देखने को मिल ही रहा होगा आपको 56,100 पर मंथ आपका रहता है। और जो कि पे स्केल रेंज में अगर आने के बाद में तो ये आपको कुछ जनरली 15,600 प्लस और 39,100 ये आपको कुछ और चीज़ें भी इसमें PB जो लेवल जो आपका 3 है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें आपकी बेनिफिट्स मिलने वाले जो आपको एयरफोर्स की ओर से हैं। पहला इंश्योरेंस आपका जो कि आप देख रहे हैं पायलट का इंश्योरेंस, और फ्लाइंग ब्रांच में, टेक्निकल ब्रांच में या ग्राउंड ड्यूटी में जो कि रहता है, जो कि कवर करता है 12 लाख फॉर पायलट्स के लिए। अगर लोन्स की बात करें तो लोन्स इनको मिलता है हमारे पास में एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी की ओर से लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हाउस बिल्डिंग लोन्स हैं जिसमें कंप्यूटर लोन है ना हमारे पास में, और मॉडर्न हाउस अप्लायंसेस लोन्स हैं जो कि बेनिफिट के तौर पे इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। नेक्स्ट और बात करें कुछ मेडिकल बेनिफिट्स जो मिलते हैं, तो मेडिकल बेनिफिट्स में आपको देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को एज वेल एज उनकी फैमिलीज़ को भी ये रहता है, डिपेंड्स करता है फ्री एक्सेस ऑफ द मेडिकल रूम्स आपको ऑल हॉस्पिटल्स इक्विप्ड रहते हैं बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ में। तो इंडियन एयरफोर्स मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ आपको ही नहीं, ये डिफेंस में बहुत अच्छी चीज़ होती है कि डिफेंस में सिर्फ आपको ही नहीं मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, आपके परिवार की भी जिम्मेदारी को लेकर के चला जाता है। आपको और किसी प्राइवेट सेक्टर में ऐसी जॉब नहीं देखने को मिलेगी जहां पर आपको प्लस आपके परिवार दोनों की देखरेख का ध्यान रखा जा रहा हो। ये सिर्फ आपको इंडियन आर्म फोर्सेस में ही देखने को मिलता है। जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं कि मेडिकल में आपको क्या जैसे बेनिफिट्स इंडियन एयरफोर्स की ओर से ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। अगर हम अदर बेनिफिट्स की बात करें तो कुछ अदर बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आपके पास में जो एनुअल लीव रहती है 60 डेज और कैजुअल लीव जो आपके 20 डेज पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। आपका स्कूल फैसिलिटीज़ आपको है ना, आपको सिक्योर्ड कैंप जो लाइफ है आपकी CSD फैसिलिटीज़ हैं, ये फैसिलिटीज़ आपको रिसेप्शनल एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ये कुछ निम्न अदर बेनिफिट्स भी आपको इंडियन एयरफोर्स की ओर से ऑफिसर रैंक पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपके लिए आर्म्ड फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा आपके लिए देखरेख के लिए, आपके परिवार, आपके बच्चों की, आपके बुजुर्गों की देखरेख के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग रहती है, और इसीलिए इन्होंने इस प्रकार की ये चीज़ें बना रखी हैं जिनमें अलाउंसेस से लेकर के बेनिफिट से लेकर मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के आपके सैलरी, ये सारे स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।